नमस्कार। मैं एक शिक्षक हूं और मेरा नाम जयराम माने है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना उस वक्त की है जब मुझे टीचर की नौकरी करते हुए बस 4-5 साल पूरे हो चुके थे। वैसे तो वो नए साल की शुरुआत का महीना था, लेकिन तब स्कूल का आखिरी सत्र चल रहा था। अगले 2-2.5 महीने में एग्जाम्स होकर छुट्टियां शुरू होने वाली थी। जनवरी के आखिर में अचानक मुझे एक ऑर्डर मिला कि स्कूल की एक दूसरी शाखा में अगले 2 महीनों के लिए मेरा तबादला कर दिया गया है। मैंने इस बारे में पूछताछ की तो मुझे पता चला कि वहां जो एक महिला शिक्षक थी वो अचानक स्कूल छोड़कर चली गई है और अगले 2 महीनों के लिए वहां जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी और नहीं मेरे माता पिता मेरे साथ रहते थे, इसलिए मैं उनके लिए एक बकरा था। अब मजबूरी थी क्योंकि उसी साल हमारे ट्रांसफ़र भी होने वाले थे और मुझे अपने गांव की तरफ मेरा ट्रांसफ़र लेना था। आखिरकार मैं बिना किसी विरोध के उस दूसरे गांव के स्कूल पर चला गया। अब यह स्कूल बहुत अच्छा तो नहीं था, पर ठीक ठाक था। खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजों की हालत खराब थी, लेकिन वहां 15 से 20 बच्चे थे और स्कूल पढ़ाने लायक था। बस एक दिक्कत थी कि बाहर रहने का कोई इंतजाम नहीं था। अब मुझे वहां रहने के लिए कोई घर चाहिए था। ऐसे ही एक 3-4 दिन बाद मुझे वही रास्ते में एक बोर्ड दिखाई दिया जहां लिखा था कि किराए का मकान चाहिए तो फलाना फलाना से संपर्क करें। बोर्ड बहुत पुराना लग रहा था, इसलिए उस पर लिखा नाम पढ़ा नहीं जा रहा था। ठीक उसी बोर्ड के पास वहां एक साइकिल पंचर की दुकान थी। मैंने वहां जाकर उस बोर्ड के बारे में पूछताछ की तो उस आदमी ने बताया कि यही अंदर एक चौल है, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता। अब मैं शिक्षक था तो मैंने सोचा कि एक शिक्षक के लिए इससे अच्छी जगह क्या होगी। मतलब अगर वहां कोई नहीं रहता तो वो जगह जरूर बहुत ही शांत जगह होगी और गांव से थोड़ी दूर भी है। उसी आदमी से चौल के मालिक के बारे में कुछ जानकारी लेकर मैं तुरंत उनसे मिलने उनके घर चला गया। उनके घर गया तब वो सुबह की चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे घर के अंदर आने के लिए कहा और मेरे लिए भी एक चाय मंगवाई। जी कहिए, क्या बात है? जी क्या आप चौहान हैं? उन्होंने चाय पीते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। जी वो आपका बोर्ड पढ़ा था, किराए का मकान ऐसा कुछ लिखा था उस पर। हाँ, लेकिन वो जगह मेरी नहीं है, मेरे एक करीबी दोस्त की है। काफ़ी साल पहले वहाँ किसी तरह की एक ट्रेनिंग एकेडमी थी, फिर मेरा दोस्त उसे बंद करके कहीं चला गया। उसके जाने के बाद मैंने वहाँ के कमरों को किराए पर चढ़ाया था, लेकिन लोग एक एक करके उस जगह को छोड़कर जाने लगे और अब हम वो जगह किसी को किराए पर नहीं देते। दरअसल वहाँ उस आदमी ने इतना कहा ही था कि वो बात करते करते एकदम से रुक गया। उसकी पत्नी अचानक मेरे लिए चाय लेकर वहां आकर सामने खड़ी हो गई थी। मैंने महसूस किया कि उसके आते ही वो आदमी चुप हो गया था, इसलिए फिर मैंने ही कहा, जी लेकिन मैं वहां रहने के लिए तैयार हूं। जब उसकी पत्नी फिर से अंदर चली गई तब उस आदमी ने फिर से कहा, देखिए दरअसल मेरे दोस्त ने मुझे वो जगह किराए पर देने से मना किया है। उसने कहा था कि उस जगह में कुछ गड़बड़ है। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे मालिक आप उसकी चिंता न करें, मुझे अकेले रहने की आदत है तो मैं मैनेज कर लूँगा। वैसे भी बस 2-2.5 महीने की बात है। मैं सामने अलमारी के कांच में उसकी पत्नी को देख रहा था। उस आदमी की पत्नी अंदर से उसे कुछ इशारा कर रही थी और वो आदमी भी किसी बात को कहने से झिझक रहा था। पता नहीं वो क्या इशारा कर रही थी, पर शायद उन्हें पैसों की जरूरत थी। फिर उस आदमी ने चाय का कप नीचे रखते हुए निराशा भरे स्वर में कहा, ठीक है, सच कहूं तो मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको चाबी दे देता हूं। आप खुद एक बार जाकर उस जगह को देख लीजिए, शायद आपका मन बदल जाए। उस आदमी ने इतना बोला ही था कि उसकी पत्नी कुछ चाबियां लेकर वहां आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आदमी ने मुझे चाबी की तरफ इशारा करते हुए मुझे वो चाबियां ले जाने के लिए कहा। मैंने वो सारी चाबियां उठाई। उन्होंने नमस्कार करते हुए खुशी से बाहर चला गया। बाहर जाते ही मुझे दबी आवाज में कुछ झगड़ा सा सुनाई दिया, जैसे वो दोनों पति पत्नी अंदर किसी बात पर झगड़ रहे हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके घर का दरवाजा बंद था। मतलब मेरे जाते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था। मैं चाबी लेकर पैदल ही उस जगह पर चला गया। वहां एक लाइन में 7 से 8 कमरे थे, सभी एक जैसे थे, छोटे छोटे और शायद 10 बाय 10 के होंगे। ऊपर सीमेंट के पतरे की छत थी। आसपास तारों का कंपाउंड था और उन कमरों के पीछे एक खुला मैदान था। शायद यह जगह वही ट्रेनिंग की जगह थी। मैंने हर कमरे को खोलकर देखा, सब कमरे ठीक ठाक थे। कमरे में धूल में लिपटे हुए पलंग, कुछ पुराना सामान,
फटी पुरानी किताबें और कागज बिखरे पड़े थे। वहां एक कमरा था जिसकी चाबी मेरे पास की चाबियों में नहीं थी, लेकिन मैंने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने उस धूल भरी जगह को हाथ नहीं लगाया और अपने लिए उनमें से एक अच्छा कमरा चुन लिया। मैंने उसी बंद कमरे के बगल वाला कमरा अपने लिए चुन लिया था जिसकी चाबी नहीं थी। सोचा कि शायद मकान मालिक उस कमरे की चाबी देना भूल गया होगा या फिर वहां उन्हीं का कोई जरूरी सामान पड़ा होगा। फिर मैंने वहीं पर पड़ा एक पुराना झाड़ू उठाया और थोड़ा बहुत अपने कमरे को साफ कर लिया। उसी शाम मैंने उस मकान मालिक को जाकर कुछ पैसे दे दिए और उन 7 चाबियों में से अपने कमरे की चाबी निकाल ली। मैंने पैसे देते वक्त ध्यान से देखा था कि उसकी पत्नी के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी। इस बार बिना बताए ही उस महिला ने मेरे सामने चाय लाकर रख दी। पर तब मैंने एक बात महसूस की। शायद उस वक्त भी वो आदमी मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। वो बार बार मुझसे कुछ कहने के लिए अपनी नजर ऊपर उठाता, लेकिन जब भी वो ऊपर देखता उसकी पत्नी आसपास कहीं न कहीं खड़ी दिखाई देती और उसे देख वो तुरंत अपनी बात बदल लेता या फिर चुप हो जाता। लेकिन उस वक्त मैं भी थोड़ा जल्दी में था। मुझे अपना कुछ सामान लाने के लिए शहर जाना था। वहां कुछ मेरा जरूरी सामान था, साइकिल, कुछ किताबें और कपड़े थे। मुझे उन सब को लाना था और सबसे जरूरी बात यह थी कि गाड़ी पकड़ने के लिए मुझे अंधेरा होने से पहले उस गांव से निकलना था और इसलिए मैं तुरंत वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह वापस आते ही मैं अपनी साइकिल लेकर सीधे अपने नए ठिकाने पर गया। वहां मैंने अपना सामान रखा और फिर स्कूल चला गया। स्कूल खत्म होने के बाद मैं शाम को वापस अपने किराए के कमरे पर लौट आया। फिर से 2-3 घंटे तक अच्छे से उस कमरे की सफाई की और फिर थक हार कर आराम से बिस्तर पर लेट गया। मैं पूरे दिन काम करके और दौड़ धूप करके बहुत थका हुआ था। वहीं पर खाना बनाकर और उसे खाकर जल्दी से मैं सो गया। आधी रात का समय था। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वहां इतनी ज्यादा शांति थी कि मीलों दूर भौंकने वाले कुत्तों की आवाज भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। इसी बीच मेरे कानों में एक और आवाज आई, किसी के चलने की आवाज, और बीच बीच में पायल की झनकार जैसी सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे बगल वाले कमरे में कोई है, लेकिन मैं पहले से ही बहुत थका हुआ था, तो मैंने सोचा कि अंधेरे में बाहर का दरवाजा खोलकर देखना सही नहीं होगा। जो कोई होगा मैं उसे सुबह मिल लूंगा। अगले दिन सुबह उठकर पानी भरने के लिए मैं बाहर चला गया। अचानक मुझे रात वाली आवाज याद आ गई। ध्यान से बगल के कमरे को देखा तो सभी कमरे बंद थे। सभी दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। वो बगल वाला कमरा भी बंद था। ये वही कमरा था जिसकी चाबी उस दिन मेरे पास नहीं थी और जिसे मैंने खोल कर नहीं देखा था। मुझे लगा कि शायद उस कमरे में कोई रहता होगा। मैं तैयार होकर अपने काम पर चला गया। सोचा कि शाम को आ जाऊंगा तो आज वहां जो भी होगा उससे जरूर बात कर लूंगा। उस रात में काफी देर तक किताबें पढ़ते हुए जाग रहा था, लेकिन मुझे बाहर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए किताब पढ़ते हुए मैं सो गया। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे किसी अनचाही आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं चुपचाप लेटा रहा। बाहर से फिर वही पायल और कदमों की आवाज आ रही थी। वो आवाज बाहर, लेकिन दरवाजे के कहीं पास आकर रुक गई। फिर किसी चीज की खटपट की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लगा जैसे कोई मेरे ही कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजे पर खड़खड़ाहट हुई और फिर से दरवाजा बंद हो गया। डर के मारे मेरा शरीर कांप उठा। बगल के कमरे में कोई था जरूर। मुझे हैरानी इस बात की थी कि काका ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहां पहले से ही कोई रहता है। उसके थोड़ी देर बाद मुझे किसी के सिसकने की और रोने की आवाज सुनाई दी। वहां जो कोई भी थी वो पहले धीरे धीरे रो रही थी, पर कुछ ही देर में रोने की आवाज और तेज हो गई। वो जो कोई लड़की या महिला थी वो अब जोर जोर से रोने लगी थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वहां कौन हो सकता है और इतनी रात को वो रो क्यों रही है। मैं सोच रहा था कि आवाज लगाऊं या नहीं, और तभी उसी बीच मुझे किसी आदमी की एक तेज चीख सुनाई दी। आवाज सुनकर मैं सतर्क हो गया और हिम्मत कर जोर से आवाज दी, कौन है वहां? मेरे सवाल पूछते ही रोने की आवाज, वो सब कुछ अचानक से शांत हो गया। चारों ओर फिर से भयानक सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली नहीं थी, इसलिए मैंने पास रखी टॉर्च उठाई और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर पहले दाएं बाएं देखा, फिर पूरा दरवाजा खोलकर बगल वाले कमरे की तरफ चला गया।
उस वक्त मेरा दिमाग ऐसे भारी हो रखा था कि 3-4 कदम चलना भी मुझे मुश्किल लग रहा था। मन में एक अजीब सा डर उभर रहा था। जब मैंने दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वो देख मेरा दिमाग सुन्न रह गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां आसपास कुछ भी नहीं था। मन में आया कि अगर इतनी रात को यहां कोई आया था तो ताला लगाकर अचानक कहां चला गया, और अगर वो कोई लड़की या कोई महिला थी तो इतनी रात में वो यहां कैसे आ सकती है, क्योंकि इस जगह आने जाने के लिए वहां कोई भी साधन नहीं था। एक पल के लिए ऐसा भी लगा कि कहीं किसी ने किसी महिला को यहां बंद तो नहीं कर दिया। मैं फिर दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाजे पर दस्तक देते हुए आवाज लगाई, क्या कोई अंदर है? मैं यही बगल वाले कमरे में रहता हूं। मेरा नाम जयराम है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकती हो। मैंने जितना हो सका उससे बात करने की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर तक इंतजार कर मैं वापस अपने कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि अगर फिर से कोई आवाज आई तो दोबारा आकर देख लूंगा, लेकिन काफी देर तक वहां कोई आवाज नहीं हुई और फिर थकान से मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं जागा तो देखा कि उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ और जाते जाते मैंने उस बगल वाले कमरे को देखा, लेकिन वहां किसी के होने के कोई निशान नहीं थे। मैंने अपनी साइकिल उठाई और उसे तेज दौड़ाते हुए स्कूल चला गया। दिन भर काम में था, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उस कमरे की, उस आवाज की। मन में ख्याल आया कि जाते जाते काका से मिलकर पूछ लेता हूं कि उस कमरे में आखिर कौन रहता है। स्कूल खत्म होने के बाद मैं सीधे काका के घर चला गया, लेकिन उनके घर का दरवाजा बंद था। पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि काका 2 दिन पहले ही शहर चले गए हैं और शायद 8-10 दिनों तक वापस नहीं आएंगे। मैं निराश होकर वहां से निकल पड़ा। उस दिन साइकिल की चेन काफी आवाज कर रही थी। सोचा कि पंचर वाले के पास जाकर उसे दिखा देता हूं। वहां पहुंचा तो देखा कि पंचर वाला अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर आराम से सो रहा था। साइकिल की खड़खड़ की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोल दी। मैं उसके पास चला गया और साइकिल वहीं पर खड़ी कर उसे कहा, अरे भाई, ये साइकिल बहुत आवाज कर रही है, जरा इसे ठीक कर दो। वो अपनी आंखें मसलते हुए अपनी जगह से उठा और कुछ औजार लेकर साइकिल के पास आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में वो कमरे की बात आ गई और मैंने उससे पूछा, अरे वो चौहान काका की जो चौल है वहां कोई रहता है क्या? मतलब तुझे तो पता होगा ना, क्योंकि वहां जाने का एक ही रास्ता है जो कि तेरी दुकान के सामने से होकर जाता है। वो आदमी अपना काम करते हुए बोला, वो बहुत पुरानी चाल है दादा। उस चाल के बारे में गांव में कई तरह की बातें हैं। सही गलत पता नहीं, पर कहते हैं कि वहां कुछ भूत प्रेत का मामला है। मतलब? अरे मतलब ये कि लोग वहां के बारे में कहते हैं कि वो कभी ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, लेकिन बाद में कुछ दिक्कत हुई और किसी ने कंप्लेंट कर दी। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गया। फिर उसका इस्तेमाल एक होटल की तरह होने लगा। लोग आते थे और वहां ठहरते थे। ऐसे ही एक दिन एक अनजान लड़का और एक लड़की वहां आ गए थे। उन्होंने कहा कि वो घर से भागकर शादी करके आए हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वहां का जो मालिक था उसको उन पर दया आ गई और उसने उन्हें वहां रहने दिया। उस समय वहां कुछ और भी लोग किराए पर रहते थे, लेकिन उसी रात उस लड़के ने उस लड़की को मार डाला और रातों रात वो फरार हो गया। सुबह जब लड़के की लाश मिली तो गांव में बड़ा हंगामा हुआ। मकान मालिक को भी जेल हो गई। जेल जाने से पहले उसने वहां की चाबियां उस चौहान काका को दे दी थी। बदनामी के कारण वहां रहने वाले लोग एक एक कर उस जगह को छोड़कर चले गए। कुछ सालों बाद चौहान काका ने फिर से उस जगह को किराए पर चढ़ा दिया। उन्हें भी पैसों की जरूरत थी, पर लोग आते थे और अगले ही दिन उस जगह को छोड़कर चले जाते थे। कहते थे कि उस जगह में कुछ खराबी है। इतना कहकर वो थोड़ी देर चुप हो गया और फिर अपना काम करने लगा। काम करते करते उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें वहां कुछ महसूस हुआ? मैंने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा था। बात करते करते उसने साइकिल की चेन टाइट कर दी। उसकी बातें सुनकर मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन मैं हमेशा इस बात को लेकर सोचता रहता हूं
कि क्या ये भूत प्रेत की बातें सच होती है या ये सिर्फ कहानियां हैं। सोचता हूं कि हमारे आसपास कभी कभी कुछ अजीब घटनाएं घटती है और फिर उन घटनाओं को भूत प्रेत से जोड़ दिया जाता है। न दिखने वाली चीजें महसूस होने लगती है और फिर हम ही उन्हें भूत या आत्मा का नाम दे देते हैं। उस वक्त मैंने सोचा कि अगर वहां कुछ होता तो चौहान काका मुझे जरूर बता देते। काम खत्म करने के बाद मैंने अपनी साइकिल ली और वापस अपने ठिकाने पर चला गया। उस रात मैंने 3-4 बार बाहर जाकर देखा। मैंने सोचा कि अगर वहां कोई रहता होगा तो आसपास जरूर दिखाई देगा या फिर कुछ ना कुछ हलचल जरूर महसूस होगी। लेकिन उस रात कुछ भी खास नहीं हुआ। न कोई आवाज आई और न ही कोई हलचल सुनाई दी। हर तरफ बस एक गहरा सन्नाटा था। ऐसा लगा कि शायद कल रात वहां जो भी था वो रात में ही वहां से भाग गया होगा और अब वो वापस नहीं आने वाला। उस रात मुझे बहुत अच्छे से नींद आई थी। अगले दिन मैं हमेशा की तरह तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल गया। उस दिन कुछ सरकारी अफसर स्कूल पर दौरा करने आने वाले थे, इसलिए मैं सुबह जल्दी स्कूल पहुंच गया था। अधिकारियों ने 2-3 घंटे तक अपनी जांच की और फिर वो वहां से चले गए। सब कुछ अकेले देखने के कारण आज स्कूल से निकलने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। स्कूल बंद करते समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास की चाबियां गुम हो गई है। सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि मेरे कमरे की चाबी भी मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने स्कूल और स्कूल के ग्राउंड में बहुत ढूंढा लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। फिर मैंने उसी गांव में जाकर किसी से ताले का इंतजाम किया और स्कूल को ताला लगाकर बंद कर दिया। इस सारे झमेले में मुझे और भी देर हो गई थी। सब कुछ होने के बाद मैं घर की ओर निकल पड़ा।